गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वन दो लोगों का एग्ज़ाम 20 अप्रैल को आपका होने वाला है। आपके पास टोटल लगा लो 10 डेज़ ही रिमेनिंग है। तो इन 10 डेज़ में हम कोशिश करेंगे कि पूरी बायोलॉजी के MCQs की फॉर्म में आपको कंप्लीट करा दे सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर मैंने लिया है वो है आपका इवोल्यूशन का, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ ओल्ड इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स कितने ईयर्स ओल्ड है? 20 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स, 4 बिलियन या फिर 3 बिलियन ईयर्स। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका 20 बिलियन ईयर्स रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आफ्टर हाउ मच टाइम लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अब देखो अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ आपका 4.5 बिलियन ईयर्स हो, बिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। अब ये पूछा है अर्थ के फॉर्मेशन के कितने टाइम बाद आपका लाइफ अपेयर हुई अर्थ में, तो वो हुई आपकी 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। लाइफ अपेयर हुई अर्थ पे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये किसने कहा था कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई है? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या किया? जैसे कि RNA और प्रोटीन। तो किसने ये कहा था? ये कहा था आपका, ऑप्शंस हैं आपके SL मिलर, ठीक है, ओपेरन एंड हेल्डन, डार्विन और एल्फ्रेड वॉलिस। तो ये आपका कहा था ओपेरन एंड हेल्डन। अब यहाँ पे बात आ सकती है ओपेरन कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते हैं आपके रशिया से। और हेल्डन कहाँ से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे आपके इंग्लैंड से, ठीक है, रशिया एंड इंग्लैंड। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वर डिक्लाइंड बाय। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलो या फिर एबायोजेनेसिस बोलो, ठीक है, एबायोजेनेसिस। तो ये पूछ रहा है कि किसने डिक्लाइन करी थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, तो इसका सही ऑप्शन है आपका लुइस पास्चर ने। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नेम ऑफ द शिप इन विच चार्ल्स डार्विन वेंट फॉर हिज एक्सपीडिशन। देखो चार्ल्स डार्विन की शिप का नाम पूछ रहा है, वो कौन सी शिप थी उनकी? HMS बीगल थी, गैलापागोस थी, मलय आर्चिपेलागो थी या फिर नन ऑफ दीज। देखो गैलापागोस आइलैंड पे तो वो गए थे ना, तो उनकी शिप का नाम क्या था आपका? HMS बीगल। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 गैसेज यूज बाय मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट। जो मिलर ने जो गैसेज यूज़ करी थी अपने एक्सपेरिमेंट में वो कौन सी थी? वो थी आपकी मीथेन, ठीक है, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया था उन्होंने? जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया था वो था आपका 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर है आपका बोन्स एंड फोर लिम्स ऑफ मैमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो बोन्स और फोर लिम्स हैं मैमल के वो किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो वो किसके एग्जाम्पल हैं आपके? होमोलॉगस ऑर्गन के, ठीक है, जिनका ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, फंक्शन में भी डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? होमोलॉगस ऑर्गन हो गया। किस किस से बने हुए होते हैं? फोर लिम्स ऑफ या फिर बोन्स मैमल्स के आपका रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ठीक है। फिर है आपका होमोलॉगी इज़ बेस्ड ऑन। जो होमोलॉगी है वो किस पे बेस्ड होती है? तो वो किस पे बेस्ड है आपकी? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे, ठीक है। और जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो किस पे बेस्ड है आपका? एनालॉगी पे, एनालॉगी पे। फिर है आपका डैश वाज मोर लाइक मैन वाइल डैश वाज मोर लाइक एप, सॉरी, ठीक है। तो मैन की तरह ज़्यादा कौन दिखता है? ड्रायोपिथेकस दिखता है या रामापिथेकस दिखता है? तो कौन दिखता है? रामापिथेकस मैन लाइक एंड ड्रायोपिथेकस एप लाइक। फिर है आपका फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग इज कॉल्ड। पहला जो ह्यूमन जैसा जो बीइंग था उस वो किसे कहते हैं? ह्यूमन लाइक बीइंग या ह्यूमन लाइक होमिनिड किसे कहते हैं? NCERT पे लाइन दी हुई है, ठीक है। तो किसे कहा गया है? होमो हैबिलिस को। फिर है आपका अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1989 नाउ एक्सटिंक्ट हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 cc आर। तो 900 cc किसकी क्रेनियल कैपेसिटी है इनमें से? वो है आपकी किसकी है? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस या फिर निएंडरथल। देखो इसमें होमो हैबिलिस की अगर बात करें तो इसमें 800 cc तक इसकी है, ठीक है। और होमो इरेक्टस की बात करें इसकी 900 है। और निएंडरथल की बात करें तो इसकी कितनी है? 1400 cc। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? होमो इरेक्टस।
फिर है आपका अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वरीज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज। तो ह्यूगो डी वरीज के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है वो क्या है, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या था म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डी वरीज ने बताया था ना, तो उन्होंने एक टर्म दिया था जो क्या था साल्टेशन। तो इसका सही एग्जाम्पल होगा साल्टेशन। ठीक है। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, जो फॉसिल्स होते हैं वो जनरली कौन सी रॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप की रॉक है, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री। तो ज़्यादातर जनरली किस रॉक्स पे मिलते हैं आपको फॉसिल्स, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर है आपका विच एंसेस्ट्रल मैन स्टार्टेड सेरेमोनियल बरियल। ठीक है। तो जो सेरेमोनियल बरियल है, ठीक है, जो दफनाने की जो प्रोसेस है, ये कौन से एंसेस्ट्रल मैन ने स्टार्ट करी। ठीक है। तो किन्होंने स्टार्ट करी है, निएंडरथल ने। किसने, निएंडरथल ने। तस्मानियन वुल्फ इज मार्सुपियल वाइल एशियन वुल्फ इज प्लेसेंटल मैमल, दिस शोज। तो ये कौन सा इवोल्यूशन शो करता है आपका, ये क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशन का। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16, डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग। जो डायनासोर है वो किस टाइम पे एक्सटेंट हुए हैं, कौन से पीरियड में हुए हैं, तो इसका ऑप्शन जुरासिक नहीं होगा। ठीक है। ज़्यादातर लोग जुरासिक कर देते हैं, इसका सही आंसर जो होगा वो है क्रिटेशियस। ये एक्सटेंट का पूछ रहे हैं। ठीक है। अगर क्या बोलेंगे कि कब वो इवॉल्व हुआ, कब वो इवॉल्व हुआ, तो वो कौन सा पीरियड था, ट्रायसिक। ठीक है। एक्सटिंक्ट कब हुआ, क्रिटेशियस में। फिर है आपका मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। इनमें से जो मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन है वो कौन है, जावा मैन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। ठीक है। जो जावा मैन को ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, तो इनमें से जो सबसे एंसेस्ट्रल है वो है आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक है। वरना जो सबसे एंसेस्ट्रल है वो कौन है आपका, रामापिथेकस। आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल शो, जो ऑक्टोपस की आई होती है और जो मैमल की आई होती है वो क्या शो करती है, तो वो क्या शो करती है आपकी, एनालॉगी शो करती है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है इनमें फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। क्या फंक्शन होता है आइज़ का, विजन का। ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और फंक्शन सेम होता है, विजन। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है इसके फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स। ठीक है। पेंगुइन्स के फ्लिपर्स, और इसमें क्या होता है बर्ड के जो फ्लिपर्स होते हैं उनका एग्जाम्पल भी क्या होता है, वो भी एनालॉजी के एग्जाम्पल है। सॉरी, बर्ड्स नहीं, पेंगुइन्स के। ठीक है। पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स के, पेंगुइन और डॉल्फिन की जो फिन्स हैं, फ्लिपर्स हैं, वो भी एग्जाम्पल है आपका एनालॉगी का। इसके अलावा स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो है वो भी क्या है आपके एनालॉगी का एग्जाम्पल हैं। फिर आपका इन 1938 सीलोकैंथ फिश इज़ नोन टू बी एक्सटिंक्ट वॉज फाउंड इन। देखो जो सीलोकैंथ फिश है ना वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन 1938 में से कहाँ देखा गया, तो कहाँ देखा गया आपका, साउथ अफ्रीका में। टायरेनोसॉरस इवॉल्व फ्रॉम, तो टायरेनोसॉरस जो है किससे इवॉल्व हुआ है, ब्रेकियोसॉरस से। इसका अच्छा सा डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है। ब्रेकियोसॉरस से, स्टीगोसॉरस से, आर्कियोप्टेरिक्स से, या फिर टेरानोडॉन से। तो इसका जो सही एग्जाम्पल है वो है ऑप्शन है आपका ब्रेकियोसॉरस। ठीक है। अगर स्टीगोसॉरस की बात करें तो स्टीगोसॉरस किसको इवॉल्व करेगा आपका, ट्राइसीरेटॉप्स को। ठीक है। इसके बाद है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो इजी है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी थी, ह्यूगो डी वरीज ने। फिर है ब्रेन साइज ऑफ निएंडरथल मैन। जो ब्रेन साइज है निएंडरथल मैन का ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, कितना है आपका 1400 cc। फिर है आपका डार्विन फिंचेस शोज द फिनोमेना ऑफ। डार्विन फिंचेस कौन सा फिनोमेना शो करते हैं, तो डार्विन फिंचेस क्या करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। इसी की वजह से उनकी बीक्स में क्या हुए, डिफरेंस देखने को मिला। फिर है ब्रांचिंग डिसेंट इज़ द की कंसेप्ट ऑफ। ब्रांचिंग डिसेंट जो है वो किसका की कॉन्सेप्ट है आपका, लेमार्किज्म। लेमार्किज्म ने तो क्या दिया था, यूज़ एंड डिसयूज़, ठीक है, का कॉन्सेप्ट दिया था। एडेप्टिव रेडिएशन नहीं होगा, डार्विनिज्म इसका सही एग्जाम्पल है आपका डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म जो है उसके दो की कॉन्सेप्ट है, एक तो आपका ब्रांचिंग डिसेंट, एक आपका नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डजंट इफेक्ट हार्डी विंडबर्ग इक्विलिब्रियम। तो जो हार्डी विंडबर्ग इक्विलिब्रियम है इसे जो 5 फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फैक्टर गलत है, नहीं इफेक्ट करता है। तो जीन माइग्रेशन तो इफेक्ट करता है, ठीक है, म्यूटेशन भी इफेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन भी इफेक्ट करता है, बट अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो नहीं इफेक्ट करता है हार्डी विंडबर्ग
प्रिंसिपल को, ठीक है। अब ये 3 हो गए, इसके अलावा जो है वो कौन सा है आपका, एक बचा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, और जो दूसरा है वो है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो ये हो गए आपके 5। फिर है आपका ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन जीन पूल टू अनदर, जब एक जीन पूल से दूसरे जीन पूल में जो ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स का, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, बोथ ए एंड बी, ओनली बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखो जीन फ्लो जीन माइग्रेशन दोनों सेम ही हैं, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। फिर है फर्स्ट एम्फीबियन लिविंग इन बोथ लैंड एंड वाटर, जो पहला एम्फीबियन है जो कहाँ रहता है, बोथ लैंड और वाटर पे जो रहा है वो कौन है, आपका लोब फिन्स। फिर है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस रेफर्स टू, प्री एग्जिस्टिंग जो स्पीशीज़ है उनसे ही न्यू स्पीशीज़ का बन जाना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका स्पेसिएशन, ठीक है। सॉल्टेशन किसने टर्म दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जो जीन्स होते हैं उनमें किसी एक पॉपुलेशन में जो एलिस होते हैं जीन में होता है उनमें जो रैंडम जो चेंजेस होते हैं उसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जीन पूल क्या होता है, जीन पूल कहता है सम ऑफ एलिल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, या सम ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, जीन पूल। फिर आगे आपका ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन जहाँ पे भी आ जाएगा तो आपको क्या समझ आना चाहिए, एंथ्रो जो वर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन की एवोल्यूशन को स्टडी हम कौन सी ब्रांच के अंडर करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा ये आ गया आपका कौन सा, डायनासोर्स वर ओरिजिनेटेड एक्सटेंट का पता चल गया था ना, एक्सटेंट कब हुए थे, क्रिटेशियस में पता हुए थे, ठीक है। वहीं पे मैंने बताया था ओरिजिनेट कब हुए थे, ट्रायसिक में हुए थे। फिर है लास्ट क्वेश्चन, बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी विद अ स्मॉल टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका क्या है, किसका, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, जो सडन चेंजेस होते हैं, ठीक है। और सॉल्टेशन का मतलब हमें पता चल गया, ये भी ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, ठीक है, ये टर्म। फिर है आपका स्पेसिएशन मतलब क्या होता है, स्पेशियन मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से किसी नई स्पीशीज़ का बनना, स्पेशिएशन। फिर है एटाविज्म, लास्ट यही बचा, इसमें क्या होता है, रीअपेयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, जो पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं ना उनके कैरेक्टर्स वापस से रीअपेयर होते हैं, जैसे किसी की बॉडी बहुत हेयरी होती है तो पुराने जो एंसेस्टर्स हैं उनमें क्या होते हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे टेल, जैसे हम कहते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स में क्या प्रेजेंट होती थी, टेल प्रेजेंट होती थी, तो वैसे ही यहाँ पे अगर किसी स्मॉल बेबी में ये कैरेक्टर वापस से आपको देखने को मिले, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एटाविज्म। तो इसका सही एग्जाम्पल है आपका एटाविज्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी आपको आने वाले 10 डेज़ तक ऐसे ही आपको MCQs की फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टिल देन बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।